अक्टूबर मास में 1965 शाम का 4 बजे का टाइम था। बिस्किट बनने लगा। तो वो बिस्किट किसके लिए था? पाकिस्तान का एयर अटैक आ गया, तुम्हारे ऊपर अटैक आ गया, तुम लोग सब तैयार हो, अपना अपना वेपन ले लो, तैयार हो जाओ। उसी टाइम ऊपर से बहुत बड़ा जोर अटैक। से अटैक आ गया, लड़ाई चालू हो गई। उसी टाइम मुझे 9 गोली लगी, उसमें से एक गोली अभी मेरे स्पाइन में, राइट में जो आंख है, ये देखो सिलाई की है, ये आंख भी दूसरा है। तो पाकिस्तान का एक टैंकर उधर से जा रहा था, मेरे पीठ के ऊपर से चल गया, तो उसी टाइम में बेहोश हो गया। आपने उस जिंदगी का रुख पलट करके, मोड़ करके 1972 पैरालंपिक समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया, एंड दैट इज व्हाई आप इतने बड़े इंस्पिरेशन है सर। चंदू चैंपियन फिल्म बन चुकी है इनके ऊपर, जिसमें हमने इनकी जिंदगी की कहानी तो बहुत अच्छी तरीके से देखी और सेलिब्रेट की, और आज हम इनके जज्बे को एक बार फिर से सेलिब्रेट करने वाले हैं। A Paralympics gold medalist, a warrior, and an army officer par excellence. Please put your hands together for Murlikant Petkar ji. आपके ऊपर आपसे इंस्पायर होकर के एक फिल्म बन गई है। बताइए, लोगों ने चंदू चैंपियन देख लिए, काफी कुछ जानते हैं आपकी जिंदगी के बारे में ऑलरेडी। गांव में रहते हुए भी एक सपना जो था वो बचपन से आपके दिमाग में आ गया था। जब एक स्टेशन के ऊपर आपने देखा था कि कोई मेडल लेकर के आया है और उसका सब सत्कार कर रहे हैं, इतना सम्मान मिल रहा है, और तब से ये सपना जो था वो आपके दिमाग में आ गया था। कैसा लगा था आपको? क्या अभी भी याद है कितनी उम्र थी आपकी उस समय? प्राय मेरा 12-13 उम्र था सर मेरा। वाह। मेरा भाई है ना, मेरे से बड़ा था। उसको भी वो खेल भी देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट था। तो बोला चलो अपना गांव के इधर मेरे गांव से वो जो कराट स्टेशन है, वो 20 किलोमीटर है। तो 20 किलोमीटर मेरा भाई ने मुझे साइकिल में, मैं छोटा था तो साइकिल में डबल सीट बैठाकर उधर देखे। उधर मैं देखा जो एक चैंपियन को कितना इज्जत होता है। रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग आए थे, बहुत बैलगाड़ी थी, कार मोटरसाइकिल सब लेकर उसको लेने के लिए, क्योंकि उसने जो खाचाबा जादव, उसने भारत के लिए ब्रांज मेडल लाया था। वाह। तो वो ब्रांज मेडल लाने से भी इतना दुनिया को खुशी हुई थी कि मेरे महाराष्ट्र के लिए, मेरे कराड़ के लिए गोल्ड मेडल लाया करके उन लोगों को इतना खुशी, तो पूरे एरिया में, हमारा पूरे एरिया में, महाराष्ट्र में सांगली जिला, सातारा जिला, बहुत खुशी थी तो उसको लेने के लिए। तो वो देखकर मुझे जो इतना सत्कार होता है, इतना बड़ा ये होता है, बड़े बड़े हार गले में डालते हैं, वो मैंने देखा। और मैं उसी टाइम मैंने ठाना मैं भी ऐसा एक बड़ा चैंपियन बनूंगा। आपका बचपन में जो सपना था वो तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का था, लेकिन जरिया जो है वो बना आर्मी में फौजी बनना। थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक 1965 अक्टूबर मास में लड़ाई का शाम का 4 बजे का टाइम था। एक जोर जोर से बिस्किट लगा, बिस्किट बनने लगा। तो वो बिस्किट किसके लिए था? पाकिस्तान का एयर अटैक आ गया, तुम्हारे ऊपर अटैक आ गया, तुम लोग सब तैयार हो, अपना अपना वेपन ले लो, तैयार हो जाओ। फिर क्या चले, लेकिन उसी टाइम का क्या था, 4 का टाइमिंग था वो चाय पीने के लिए। तो वो तो आदमी को क्या लगा, अरे ये सिटी है ना, तो एक्चुअली सिटी था, वो लड़ाई चालू हो गया, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन हम्म। लोगों को क्या लगा, 4 का टाइम है, चाय। तो वो बेचारे चाय मंगा, लुंगी लगा कर, ऐसा मग्गा लेकर, मग्गा देखा है ना मिलिट्री का, जी। जी। वो लेकर चाय पीने के लिए गया, चाय पीने के लिए बाहर आ गए। उसी टाइम ऊपर से बहुत बड़ा जोर अटैक। से अटैक आ गया। ओ गॉड। अटैक में बहुत आदमी ये मर गया। उसमें मैं मेरे साथ में अली खान साहब, उन लोग ऊपर मतलब बंकर है ना, बंकर में हम लोग फंस गए थे। तो क्या हो गया, लड़ाई चल रही थी, उसके बाद लड़ाई चालू हो गई। लड़ाई चालू होने के बाद मेरे साथ गुरु बहादुर थापा बोलकर एक थे, जो आर्मर यूनिवर्सिटी के मेरे साथ और। तो वो आपस में सामने सामने में, वो टारगेट मुझे एक दुश्मन देखा, वो बोलते तो तू मारेगा मैं मारूंगा। बोला तुम मारो, तुम मारने से क्या, जीतने से क्या, एक रम का बॉटल, रम का बॉटल मारो। और कोई पैसा तो नहीं था बॉर्डर में। तो माँ भी ऐसे ऐसा ही दुश्मन से मारने के लिए टाइम पास बोलकर, तुम मारो, ये बुरा आप होने के लिए तुम बराबर मारो, मैं बराबर गोली मार दिया, उसको भी मार दिया। सर मैंने मार दिया, जीत गया, आप एक आपकी तरफ एक बॉटल। वो ऐसा हम लोगों का चल रहा था, उसी टाइम में चल रहा था। तो एक टाइम में उसने उन्होंने 2 बॉटल, दो दुश्मन को एक साथ मार दिया। अरे आपने तो दो दुश्मन, गुड कॉम्बिनेशन मिलकर, उनको मैं हाथ मिला, अभी आपको मैं 2 बॉटल दे दूंगा करके हाथ मिलाया।
और उसी टाइम प्लेन का जितना जोर से हटाया गया, उनका हाथ मेरे हाथ में रह गया और वो बंकर में है ओ दब गए। माय गॉड। और मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर में था, तो मैं तो उनको उस डर में जाता, मैं बगल में मेरे और बाकी बंकर में जा रहे थे, उनको बोला कि यहाँ पर गुरु थापा साहब अंदर खस गए, उनको निकालने के लिए करो, मेरे को भी निकालो। उन लोगों ने, मैं बंकर के अंदर फंस गया था, साहब भी, गुरु साहब भी अटक गए थे, तो हम लोग को उसमें से बाहर निकाल, तो बंकर में आप देखा थे अली साहब को सबको बाहर निकाला, जी। वैसे वो बाहर निकाल लिया। उसी टाइम लड़ाई जोर से चालू हो रही थी। उसी टाइम मुझे 9 गोली लगी, उसमें से एक गोली अभी मेरे स्पाइन में, एक गोली स्पाइन में है। और है, लड़ाई चल अभी रहे तक थोड़ा है सा, वो आपके स्पाइन में ही है वो ये गोली? स्पाइन में एक गोली है, राइट में जो आंख है ये देखो सिलाई की है, जी। ये आंख भी दूसरा है, ये आंख दूसरा है, स्पाइन में एक गोली है। वो भी अभी इतना साल से अभी तक स्पाइन में है। ओह वो माय दुनिया में गॉड। सब बड़े बड़े सब डॉक्टर को दिखाए थे, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे लड़ाई चलते तो थोड़ा सा आगे पहाड़ी के ऊपर, रात का टाइम हो गया था, तो पहाड़ी के ऊपर से मैं नीचे गिर गया। तो पाकिस्तान का एक टैंकर उधर से जा रहा था, पर वो टैंकर मेरे पीठ के ऊपर से चल गया, तो मैं वजन उसका, जो टैंकर का वजन सहन नहीं कर सका, और वो टैंकर मेरे पैर से, तो उसी टाइम में बेहोश हो गया। ओ उसके बाद गॉड। मुझे 2 साल कुछ नहीं, 2 साल मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैं कॉन्सेशन था, मुझे मेरा नाम क्या है कुछ नहीं। ऐसे 2 साल हॉस्पिटल ने मुझे ऐसे ही संभाला था। इस बाप घर रे। यूरिनल कंट्रोल नहीं था, टॉयलेट कंट्रोल नहीं था, ऐसे 2 साल। 2 साल के जब होश आ गया, तो ऐसा होश आ गया एक दिन, तो मिलिट्री के कमांडेंट साहब वगैरह उन लोग सब राउंड लेने हॉस्पिटल में इंस्पेक्शन के लिए आ रहे थे, तो आए, तो उसी टाइम में देखो टोपा से वो बेड, मेरा बटन उठ टूट गया, बेड ठीक कर रहा था, तो ऐसा उन्होंने बेडशीट ऐसा खींचा और मैं बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। अब देखा ना वो जी। पिक्चर में, उठे थे, तो उसी टाइम मेरे को गिरा, तो नीचे गिरा, तो मेरे को थोड़ा सा होश आ गया। अरे मैं तो किधर है, मैं तो मेरा उसी टाइम होश आया, तो मैं सोच, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर का मेरे ऊपर से टैंक निकल गया, वहां ये मुझे याद आ गया। और इधर आकर ऐसा खुल का देखा, तो ये अपने इंडियन जो ऑफिसर के साथ इंस्पेक्शन करने के लिए पास से आप बिहार, वो सब नजदीक आ गए। जवान कैसा है करके उन्होंने मुझे नजदीक आकर पूछा, जवान कैसा है, लेकिन मुझे क्या हो गया, फिर से ऐसा हो गया, अरे मैं तो अभी पाकिस्तान के बॉर्डर में खड़ा गया, ये वो इधर का पाकिस्तान का ऑफिसर है, अभी ये मुझे मार दे। तो मिलिट्री में ट्रेनिंग है, एक को मारो फिर मरो, तो ये दुश्मन को पहले मारो फिर मरो, तो ऐसे ही मरने का वैसे ही मरने का है। तो बोले वो नजदीक आ रहे, तो उसको मैं जोर से आते ही पकड़ लिया, देखो उसमें टीवी आपका पिक्चर है, इसमें भी एक, उनको पकड़ लिया। तो मैं उनको पूछा, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, उनको मैं पता। और उन लोग मुझे बैनेट राइफल सबसे मार रहे सब, और मैंने हुक पकड़े, ऐसे ही पकड़ने का रहे थे। अब नजदीक होने से मैं बताता था, ये ऐसे उनको पकड़ लिया, तो उनको छोड़ने के लिए, तो ये तुम छोड़ दो, तो मैं इंडियन आर्मी का ऑफिसर को पकड़, नहीं मैं पाकिस्तान, मैं पकड़ अच्छा आपको जानता हूँ ड्रेस में। अभी तक दिमाग में वही चल रहा था कि ये पाकिस्तान के लोग हैं, 2 साल पुरानी आपकी मेमोरी थी, आप ये वहीं से पाकिस्तान, जिंदगी जी रहे थे? और उन लोगों ने था। तो इतने में क्या हुआ, एक नर्स नर्स आ रही, उनको इंडियन आर्मी का ये बोले, तो उनको पूछा, ये आप लोगों के पास आई कार्ड है क्या, पूछा। तो बोला आई कार्ड नहीं है, आई कार्ड नहीं तो आप पाकिस्तान के थे, इंडियन नहीं है। फिर उन लोग मार मार के, नहीं आप इंडियन आर्मी के थे, लेकिन नहीं। तो उस नर्स नर्स ने जो है, नर्स को पूछा मैंने, आपके पास आई, आप इंडियन नर्स है, वो मान लिया मैंने, लेकिन आपके पास कोई आई कार्ड है। तो उसने टेबल पे लाने के लिए गए और उसने आई कार्ड अपना लेकर आए। ले आई कार्ड लेकर आते समय उस नर्स को देखा, तो अपना इंडिया का फ्लैग है ना, वो झंडा हम्म। इंडिया का लगा, तो मुझे तसल्ली हुई कि, ओह और वो मैडम ने वाह। भी मॉडर्न में आई कार्ड दिए और झंडा दिखा, अरे मैं तो इंडियन आर्मी में है, इधर का अपना माय देश का झंडा है। गॉड। उसी टाइम भरोसा आ गया। तो कर्नल साहब, जनरल साहब, मैं आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल में मेरा गलती हो गया, मैं सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर में हूँ, मुझे आपने कैद किया, ऐसा मुझे लगा था, और मैं ऐसे, तो इतने भी बोल, अभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप क्या करना, मुझे सजा देना है वो दो।
कर दिल में ऐसा उनको साफ बोल दिया। लेकिन सब मुझे मार रहे, उस जनरल साहब ने बोला, नहीं इसको कोई नहीं मारेगा, रुक जाओ सर। और मारने की से रोका दिए। तो बोला कि जवान, तुमको क्या तकलीफ, तुमको क्या सच सच बताओ, हमको क्यों पकड़ा आपने? तो मैंने बोला कि मैं आप पाकिस्तान के ऑफिसर हैं और आपको मैं मारने के लिए मैं कह दूंगा, तो सोचा ये मैं बॉडी का जैसे। तो बोला ठीक है, एक बात है कि मैं तुम्हारा गवर्नमेंट से कुछ अच्छा रिलेशन करूंगा। क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि पार्लियामेंट, गवर्नमेंट में, इंडिया पार्लियामेंट में, ये देखो, पार्लियामेंट में पूछा कि आई कार्ड, तो पहले से आई कार्ड इंडियन आर्मी में, सिविल में ऐसे नेम प्लेट ये जो है ना, वो नहीं था। लेकिन वो गवर्नमेंट उसी दिन से बोला कि ये आई कार्ड पूरे इंडियन आर्मी, सिविल सब जगह मिलेगा। तो ये नेम प्लेट के पीछे एमआरपी लिखा रहता है। इंडिया में जो चला नेम प्लेट है ना, वो पेटकर, एमआर पेटकर, मुरलीकांत पेटकर नाम से, वो इंडियन आर्मी में क्या सब जगह में आई कार्ड जो बात आप है, वाह क्या तरह बात से है। चालू हो गया। या ये मेरे से चालू हो गया। तो यहाँ से उसके बाद आपकी एक अलग जिंदगी की शुरुआत हुई। 2 साल आपको पता नहीं था हाँ, कि जिंदगी का क्या हुआ है, अलग जिंदगी की शुरुआत हुई और आपने उस जिंदगी का रुख पलट करके, मोड़ करके 1972 पैरालंपिक समर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। दैट इज सच अ बिग अचीवमेंट एंड मतलब दैट इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबॉडी कि कोई भी चीज आपको अपना सपना हासिल करने से नहीं रोक सकती है। एंड दैट इज वाई आप इतने बड़े इंस्पिरेशन है सर।